ये माँ गंगा और राजा भगीरथ के तप की कहानी है। सूर्यवंश की आभा से दीप्त धरती पर एक महान राजा हुए, राजा सगर। वे पराक्रमी थे, परंतु उनके 60,000 पुत्र उतने ही उतावले, अभिमानी और उग्र स्वभाव वाले थे। एक दिन सगर ने विश्व जय के लिए अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का अश्व जहां जाता, समस्त राजाओं को सगर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी होती। इंद्र को भय हुआ, यदि ये यज्ञ पूरा हुआ तो सगर की कीर्ति देवताओं से ऊपर हो जाएगी। अतः छलपूर्वक इंद्र यज्ञ घोड़े को चुराकर ऋषि कपिल के आश्रम के निकट छोड़ देता है। जब घोड़ा गायब हुआ, सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को खोज के लिए भेजा। वे धरती उलट पुलट करते हुए अंततः उस थली पर पहुंचे जहां ऋषि कपिल गहन समाधि में बैठे थे और पास ही घोड़ा था। उनके मन में संशय नहीं, केवल अहंकार था। सगर पुत्र, अरे यही है वो चोर जो हमारे यज्ञ घोड़े को छिपाए बैठा है। इस तपस्वी ने छल किया है। शोर, अपमानजनक बातें और आश्रम की मर्यादा भंग। ऋषि कपिल अपनी समाधि से बाहर आए। उनका मुख शांत था पर आंखें दीप्त। कपिल मुनि, मूर्खों, तुमने मेरी साधना भंग की, मुझ पर चोरी का आरोप लगाया। अपने अहंकार के दंड को भुगतो। ज्यों ही उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्वाला सी चमक फूटी, धरा थरथरा उठी, वायु गरजी और क्षण भर में सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के बिना भटकती रह गईं, क्योंकि अंतिम संस्कार संभव ही न था। राजा सगर ने ऋषि से अपने पुत्रों के अपराध की माफी मांगी और पूछा, अब मेरे पुत्रों की मुक्ति कैसे होगी? ऋषि ने भविष्यवाणी की, कपिल मुनि, तुम्हारी पुत्रों की मुक्ति तभी होगी जब स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर आएगी और तुम्हारे पुत्रों अवशेषों को स्पर्श करेगी। अब हजारों साल बीत गए और सूर्यवंश में जन्म हुआ राजा भगीरथ का। वे ज्ञान, करुणा और संकल्प के भंडार थे। एक दिन ऋषि महात्माओं ने उनसे कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्वज आज भी अधरों में अटके हैं। उनकी मुक्ति केवल स्वर्ग गंगा के पृथ्वी पर आने से ही संभव है। भगीरथ के अंतर्मन में बिजली सी कौंध उठी। यदि मेरे पूर्वज मेरी प्रतीक्षा में पीड़ा सह रहे हैं तो मैं विश्राम कैसे करूं? मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, गंगा को पृथ्वी पर लाना। भगीरथ राजसुख त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। कठोर तप, कभी धूप, कभी वर्षा, कभी वायु, पर वे अडिग। एक दिन स्वर्ग से उज्जवल प्रकाश उतरता है। गंगा प्रकट होती हैं, दिव्य, निर्मल, आभा से भरी। गंगा, राजन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? भगीरथ, माता, मेरे पूर्वज मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं। यदि आप पृथ्वी पर उतरें तो वे मुक्त हो सकते हैं। गंगा गंभीर हुई। गंगा, मैं आना चाहूंगी, पर मेरे जल का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी फट जाएगी। पहले कोई मेरी धारा को संभाले, तभी अवतरण संभव है। अब भगीरथ को दूसरा मार्ग दिखा, महादेव। भगीरथ अब कैलाश की ओर बढ़ते हैं। हिम और तीखी हवाओं के बीच वे अविचल बैठकर तप करते हैं। अनगिनत ऋतुएं बीत जाती हैं। अचानक आकाश में डमरू बजता है। शिव प्रकट होते हैं। जटाओं में चंद्र, गले में सर्प और नेत्रों में असीम दया। शिव, भगीरथ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। कहो, क्या वर चाहते हो? भगीरथ, प्रभु, गंगा का प्रचंड प्रवाह धरती सह नहीं सकती। कृपया उन्हें अपनी जटाओं में धारण करें और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ें। शिव मुस्कुराते हैं। शिव, तथास्तु। क्षण आता है। गंगा आकाश से वेगवान धारा की तरह पृथ्वी की ओर झपटती हैं। उनका प्रवाह इतना तीव्र कि पर्वत भी टूट जाएं। परंतु शिव अपनी जटाएं फैलाते हैं और गंगा की पूरी उग्रता को उनमें बांध लेते हैं। कुछ क्षण बाद शिव जटाओं की एक लट खोलते हैं और गंगा शीतल, मृदुल, पावन धारा बनकर पृथ्वी पर उतरती हैं। भगीरथ आगे आगे, गंगा पीछे पीछे, पहाड़ों से उतरती हुई, वादियों को सींचती हुई, खेतों को जीवन देती हुई, अंततः वे उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी।
गंगा का स्पर्श होते ही आकाश में देवों की ध्वनि, पुष्प वर्षा और उज्जवल ज्योति फैल गई। देववाणी, हे भगीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, सगर पुत्रों को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। भगीरथ ने भाव भीने नेत्रों से गंगा को प्रणाम किया। भगीरथ, माता, आपने मेरे वंश को मुक्त किया, आपका अनुग्रह सदा रहेगा। गंगा ने आशीर्वाद दिया। गंगा,